परेशान हो गई अमेरिका और इसराइल, क्योंकि ईरान ने उनके सामने ऐसे ऐसे शराइत रखे हैं कि वो सर पकड़कर बैठ गए। तो चले हम आपको बताते हैं कि ईरान ने जंग खत्म करने के लिए कौन कौन से शराइत रखे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका जंग बंदी चाहता है तो वो हर्जाना अदा करे, मतलब कि ईरान का जंग में जो जो नुकसान हुआ है वो इसे भर दे और इसका मुकम्मल मुआवजा दिया जाए। और इसके साथ साथ दुनिया ये जमानत भी दे कि आइंदा अमेरिका और इसराइल ईरान पर कोई हमला नहीं करेगी। लेकिन असल शर्त सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त शराइत सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इसराइल के आगे जंग बंदी के लिए कई अहम मुकदमात रखे हैं। पहली शर्त ईरान ने ये रखा है कि जंग बंदी के मुआहदे को सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अमरीकी कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी दिलाई जाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी अमरीकी सदर इस मुआहदे को तोड़ ना सके, जैसे कि माजी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर मुआहदे को खत्म कर दिया था। दूसरी शर्त ईरान ने ये रखी है कि अमरीका वाज़ेह जमानत दे कि वो ईरान के खिलाफ बराह रास्त या बिला वस्ता किसी भी जंग में शामिल नहीं होगा, यानी ना तो खुद हमला करेगा और ना ही इसराइल को ईरान के खिलाफ जंग में मदद फराहम करेगा। तीसरी शर्त शायद अमेरिका के लिए मानना मुश्किल हो, लेकिन ईरान ने मुतालबा किया है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के मौजूद तमाम फौजी अड्डे खत्म कर दी जाए और अमेरिकी फौज को वहां से वापस बुलाया जाए। और अगर ये शर्त मान ली गई तो मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक के लिए ये राहत साबित हो सकती है। चौथा मुतालबा ईरान का ये है कि अमेरिका और दीगर ममालिक में मौजूदा ईरान के तमाम मैनेजमेंट फंड्स और मालियाती असासे वापस कर दी जाए। पांचवा शर्त ईरान ने ये रखा है कि ईरान पर आई तमाम माशी पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म कर दी जाए और आलमी सतह पर ये जमानत दी जाए कि अमेरिका आइंदा ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। छठा और सातवां मुतालबा ईरान का ये है कि इसराइल लेबनान से अपनी फौज वापस बुला ले और लेबनान पर जारी हमले फौरी तौर पर बंद कर दी जाए। इसके साथ साथ अमेरिका भी ये जमानत दे कि आइंदा इसराइल लेबनान पर कोई हमला नहीं करेगा। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका के लिए ये शराइत मानना कोई आसान बात नहीं होगी, लेकिन हालात ऐसे बन सकते हैं कि किसी न किसी हद तक ये मुतालबात मानने पड़ेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये होलनाक जंग जल्द खत्म हो सकती है, लेकिन अगर अमेरिका इन शराइत को मानने से इनकार करता है तो ये मामला शदीद शिद्दत एहतियार कर सकता है और ये जंग मजीद तवील भी हो सकती है। कुछ तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है, जबकि अमेरिका के लिए तवील जंग बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा।